और अब हमने देखना है पाथ डिफरेंस, राइट? सो पाथ डिफरेंस इज बेसिकली द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ऑफ द टू वेव between their generation and meeting point या ओवरलैपिंग पॉइंट या सुपरपोजिशन पॉइंट। सही है, ये मेरे पास है। क्या मतलब है, समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ना ये कहानी है, सही है, और मेरे पास ये माइक्रोफोन रखा हुआ है, राइट? अच्छा, मेरे पास है ना, मान लो कि एक वेव यहाँ से जनरेट हो रही है इधर, और एक वेव यहाँ से जनरेट, राइट, जो कि यहाँ पे आके मीट करेगी। हम्म, सही है, जो कि यहाँ पे आके मीट करती है। तो ये जो है, यहाँ पे जो ये जनरेशन है, जनरेशन, सही है, एंड दिस पॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट, सही है, या ओवरलैपिंग पॉइंट, मीटिंग कह लो, ओवरलैपिंग कह लो, सही, सुपरपोजिशन कह लो, कुछ भी कह सकते हो, सुपर पोजिशन, सही। यानी जब तुम्हारा माइक्रोफोन इस पॉइंट पे आएगा, so it will detect a high intensity sound, right? या उसको जो वेव मिलेगी वो एक हाई पीक मिलेगी, फिर लो हो जाएगी, सही है, फिर हाई पीक होगी, सही। तो यहाँ पे आपको एक हाई पीक मिलेगी, राइट? अच्छा, तो अब बेसिकली हमारे पास, अगर तुम्हें दिख रहा है कि लेट्स से ये तो 2 मीटर का डिस्टेंस है जो कि तुम्हें ये दिया हुआ है, राइट? और ये डिस्टेंस मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेट्स से 5.6, राइट? सो एक डिस्टेंस तुम्हारे पास है 2 मीटर का, एक डिस्टेंस है तुम्हारे पास 5.6 का। लेट्स लेट्स से कि दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, एंड दिस इज पॉइंट आर, राइट? अच्छा, तुम्हारे पास जो वेव जनरेट हो रही है, तुमने एक ही सिंपल कनेक्शन से वो किया हुआ है, वेव जनरेट करा रहे हो, राइट? तो जो वेव जनरेट होगी वो तुम्हारे पास होगी, ओके। तो जो वेव जनरेट होगी वो तुम्हारे पास होगी, कोहेरेंट वेव जनरेट होगी, एंड लेट्स से कि मैं तुम्हारे पास जो है इन फेज वेव जनरेट कर रहा हूँ, सही। इन फेज वेव बोले तो कि दोनों का जो एंगल है वो सेम है, यानी तुम्हें दोनों वेव इस तरह से दिख रही होंगी। यानी अगर यहाँ से वेव इस तरह से जनरेट हो रही, तो यहाँ से भी वेव इसी तरह से जनरेट होगी, राइट? अब जब वो वेव आगे जाएगी, लेट्स से जब ये वेव आगे जाएगी और यहाँ पे मिलेगी, और जब ये वेव आगे जाएगी और यहाँ पे जाके मिलेगी, तो अब तुम देख पा रहे हो कि दोनों के क्रस्ट क्रस्ट और दोनों के ट्रफ ट्रफ मीट कर रहे हैं, राइट? तो तुम्हारे पास क्या होगा, तुम्हारे पास आउटपुट पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी, राइट? और उसकी वजह से तुम्हें एक बड़ा सा साउंड सुनाई देगा, राइट? तो जो पाथ डिफरेंस तुमने निकालना है, बिल्कुल सिंपल से सब्ट्रैक्ट कर देना है, सही है। तुम्हारे पास जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा इस केस के अंदर 5.6 माइनस 2, सही है। सो तुम्हारे पास आ जाएगा 3.6 का पाथ डिफरेंस, राइट?
अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ दी हुई है, नहीं, अगर तुम्हारे पास वेवलेंथ दी हुई है, लेट्स से तुम्हारे पास दोनों दोनों जगहों से सेम, क्योंकि सोर्स से कनेक्टेड है तो सेम वेव जनरेट होनी चाहिए, राइट। और उन दोनों की वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए क्योंकि कोहेरेंट सिस्टम है, राइट। तो दोनों की वेवलेंथ अगर मैं तुम्हें दे दूं, लेट्स से एक मिनट, हमारे पास आ रहा है 0.6 की दे दूं या 1.2 की दे दूं, 1.2 मीटर की वेवलेंथ में तुम्हें दे दूं, सही है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कितनी नंबर ऑफ वेव पॉइंट पी से आर तक गई हैं और कितनी नंबर ऑफ वेव पॉइंट क्यू से आर तक गई है, तो तुम क्या बताओगे? या इन दोनों का अगर मैं तुमसे डिफरेंस पूछूं तो तुम सिंपली क्या करोगे? ये पी था, सही। तुम सिंपली क्या करोगे, तुम्हारे पास जो है, यू जस्ट डिवाइड 3.6 विद 1.2, सही। तो हमारे पास जो वेव आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3 वेव्स, राइट। इसका मतलब है, इसका मतलब ये कि ये जो वेव जो कि जो कि पी से इधर को ट्रेवल की है, सही है, जितनी भी नंबर ऑफ वेव पी से आर की तरफ ट्रेवल की है और जितनी भी नंबर ऑफ वेव क्यू से आर की तरफ ट्रेवल की है, उन दोनों में क्या कितना डिफरेंस है? 3 वेव का डिफरेंस है। यानी पी से आर तक 3 वेव कम ट्रेवल हुई है और क्यू से आर तक 3 वेव ज्यादा ट्रेवल हुई है, राइट। जिसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि क्योंकि जाहिर सी बात है क्यू से आर तक का डिस्टेंस ज्यादा है, पी से आर तक का डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां से ज्यादा वेव ट्रेवल करनी चाहिए क्योंकि दोनों की वेवलेंथ तुमने सेम रखी हुई है, राइट। तो तुमने बेसिकली ये निकाल लिया कि जब भी तुम्हारे पास सेम नंबर ऑफ वेव ट्रेवल करके जाएंगी, यानी होल नंबर ऑफ वेव, यानी 3 है, 4 है, 5 है, तो तुम्हारे पास हमेशा क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंडीशन क्या है कि व्हेन द वेव generated or in phase and coherent, and they meet at a point, सही। तो अगर तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सही, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या लगाओगे? यू हैव टू यूज पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, और हमने भी यही यही फॉर्मूला लगा है। सही, सबसे पहले तो हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस ऑफ द टू वेव फ्रॉम देयर जनरेशन पॉइंट टिल देयर मीटिंग पॉइंट, राइट। और उनके बीच में जो भी पाथ आ गया, उस पाथ को हमने वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया, सो विल गेट एन, सही। तो अच्छा जनाब, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला, सही। अगर तुम्हारे पास इस फॉर्मूले के अंदर एन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, राइट। यानी 1 2 का मतलब क्या है कि एन बेसिकली तुम्हें क्या बता रहा है? नंबर ऑफ वेव ट्रेवल, सही, नंबर ऑफ वेव्स, राइट, दैट ट्रेवल टिल आर, राइट। तो ये तुम यहाँ पे डिफरेंस भी ऐड कर सकते हो
कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव, डिफरेंस इन नंबर ऑफ वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज टिल आर, राइट। तो तुम्हारे पास लेट से अगर एक एक जगह से तीन वेव ट्रेवल की है और दूसरी जगह से मे बी चार वेव ट्रेवल की या पांच वेव ट्रेवल की है, तो जब तुमने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास पता चल जाएगा। खैर, तो मैंने तुम लोग को ये बता दिया कि जब तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, देखो कंडीशन क्या है, इसको प्लीज ध्यान में रखना कि व्हेन द टू वेव जनरेटेड इन फेज, जनरेशन तुम्हारे पास क्या हो रही है, इन फेज जनरेशन है। तो ये वेव जनरेशन है इन फेज, राइट। और जो वेव मीट कर रही है वो भी तुम्हारे पास इन फेज हो रही है, तभी तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रही है, राइट। तो जब भी वेव इन फेज जनरेट होगी, यू ऑलवेज हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट। व्हेन waves are generated in phase, राइट। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अगर इसी सिनेरियो के अंदर वेव तुमने इन फेज जनरेट की है, लेकिन पॉइंट आर पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बजाय तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है, बड़ा साउंड नहीं मिल रहा, कुछ साउंड सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें, राइट। तो वहां पे तुम्हारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, राइट। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है तुम्हें लाउड साउंड सुनाई देगा, तुम्हें ब्राइट लाइट दिखेगी, अगर लाइट है साउंड है तुम उस हिसाब से कहोगे, राइट। तुम्हें लाउड साउंड सुनाई देगा, सही, तुम्हें ब्राइट लाइट दिखेगी, राइट। दिस इज द लाइक, कह लो तुम कि पहचान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि तुम्हारे पर लाउड साउंड सुनाई देगा, तुम्हें लाइट दिखेगी, अगर लाइट है साउंड है दोनों में से कोई भी चीज, राइट। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब लो साउंड, लो साउंड, लो साउंड बोले तो या तो कोई भी साउंड नहीं होगा या बहुत लो अमाउंट, लेस अमाउंट में साउंड सुनाई देगा, या फिर डिम लाइट, या फिर डार्क स्पॉट, डार्क स्पॉट, सही। और यहाँ पे लो साउंड या फिर नो साउंड, नो साउंड होगा, लो साउंड ना कहो तो बेहतर है, तुम कह दो नो साउंड, और यहाँ पे तुम कह दो डार्क स्पॉट, सही है। क्योंकि तुम्हारे पास दोनों वेव है, सेम एम्पलीट्यूड की है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, तो जाहिर बात है तुम्हारे पास जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो बिल्कुल कैंसिल आउट कर देंगी, तो तुम्हें रिजल्ट पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो खैर, अच्छा जी, तो हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ गई। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तुम फॉर्मूला सेम इस्तेमाल करोगे, यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा, बट उस केस के अंदर तुम्हारे पास जो एन आएगा वो तुम्हारे पास 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन, राइट। तुम्हारे पास इस केस के इस तरह से आएगा, राइट। अच्छा, तुम दोनों नंबर्स को देखो, तुम्हारे पास पहले में जो है तुम्हारे पास क्या आ रहा है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है तुम्हारे पास होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, राइट। एन तुम्हारे पास होल नंबर, और एन क्या है तुम्हारे पास, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ वेव, ये दोनों स्पॉट से कितनी नंबर ऑफ वेव का डिफरेंस ट्रेवल हुआ है, एक से अगर चार हुई है दूसरे से दो हुई है तो डिफरेंस दो का आ गया, राइट। अगर ऐसा होगा कि एक से तीन हुई है दूसरे से
3.5 हुई है, तो आधी वेव का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे एक वेव का क्रस्ट शुरू हो रहा होगा, एक वेव का ट्रफ शुरू हो रहा होगा, कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट। तो तुम्हारे पास ये जो चीज है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सही। और तुम देख पा रहे हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वेव आ रही है वो पूरी पूरी वेव आ रही है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ इनका फेज डिफरेंस निकाल दो, पार्ट डिफरेंस ना, फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, तो तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे पास एक वेव होगी तुम बोलोगे 360 का डिफरेंस आएगा, तुम्हारे पास दो वेव होगी तुम बोलोगे 720 का डिफरेंस आएगा, तुम्हारे पास तीन वेव होंगी तुम बोलोगे 1080 का डिफरेंस आएगा, तुम्हारे पास चार होंगी, तुम्हारे पास पांच होंगी, तुम इसी तरह से आगे जाते रहोगे। यानी अगर तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, देखो सिनेरियो समझो, तुम्हारे पास वेव जनरेशन है इन फेज, ये बहुत जरूरी है, सही। वेव जनरेशन है इन फेज, राइट। अब इन फेज वेव जनरेशन के अंदर इंटरफेरेंस हो रही है कंस्ट्रक्टिव, यानी जनरेट भी इन फेज हो रही है, मीट भी इन फेज हो रही है, राइट। तो उस केस के अंदर फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करोगे, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर द पाथ डिफरेंस, राइट। वहां से यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेव का डिफरेंस, कि एक एक सोर्स से कितनी वेव ट्रेवल की है, दूसरी सोर्स से कितनी, दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है तुम्हारे पास, राइट। उन वेव के डिफरेंस को तुम यूज करके पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो। और तुम्हारे पास जो पाथ डिफरेंस आएगा इस केस के अंदर, अगर इसको तुम फॉर्मुलेट करो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n टाइम 360, राइट, where n can be any counting number, right? 1 2 3 4 5 6, any integer multiple, right? तुम लोग क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? जी। परफेक्ट। तो देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तुम्हें कहीं पे भी जिंदगी में मिलेगी, पेपर में कहीं पे भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। तुमने मतलब वो तुम्हें ना कोई सिनेरियो बना देगा, बोलेगा कि इसके अंदर बता दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तीन नंबर तुम्हें देता है। तुमने सबसे पहले क्या करना है, तीन नंबर किस तरह से मिलेंगे तुम्हें, सबसे पहले तुमने ये देखना है कि वेव किस तरीके से जनरेट हो रही है, इन फेज जनरेट हो रही है, आउट ऑफ द फेज, पहली चीज तुमने देखी है, ओके भाई इन फेज जनरेट हो रही है। अब तुम देखो कि वेव जो मीट कर रही है, तो इन फेज वेव मीट कर रही है, आउट ऑफ द फेज, राइट। तुम्हें यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि इन फेज मीट हो रही है आउट ऑफ द फेज, तुम्हें ये बता देगा कि भाई वेव्स आर जनरेटिंग इन फेज, एंड there is a loud sound or there's a bright light observed, right, at a distant point। उससे तुम्हें पता चलेगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अगर तुम्हारे पास वेव जनरेट हो रहा है इन फेज और तुम्हें कहा कि भाई नो साउंड या डार्क स्पॉट, तो इसका मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट। तो तुम्हें ये पहले ही देखना है कि तुम्हारे पास इन फेज वेव जनरेट हो रही है, आउट ऑफ द फेज हो रही है। जब तुमने देखी ओके इन फेज हो रही है, इन फेज हो रही है, फिर तुमने मीटिंग देखी यानी ओवरलैपिंग या सुपरपोजिशन। तुमने सुपरपोजिशन में देखा कि ओके तुम्हारे पास सुपरपोजिशन भी इन फेज हो रही है, राइट। तुम्हारे पास जनरेशन भी इन फेज है, तुम्हारे पास मीटिंग ओवरलैपिंग, यानी तुम्हारे पास जहाँ से जनरेट हो रही है, जहाँ पे मिल रही है, दोनों जगह पे इन फेज जनरेशन है। तुमने फॉर्मूला लगा दिया, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एल लैम्डा का, सही है। और तुम उससे पाथ डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो, फेज डिफरेंस भी। पाथ डिफरेंस के लिए तुम पाथ्स को माइनस कर दोगे, दोनों वेव के जो रास्ते हैं उनको माइनस कर दोगे। फेज डिफरेंस के लिए तुम्हें सबसे पहले पाथ डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का एन निकालना पड़ेगा, फिर जितनी भी नंबर ऑफ वेव आ रही है उसका फॉर्मूला लगा के तुम वो कर लोगे, राइट। और इन केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिनेरियो है, तो तुमने देखा कि वेव इन फेज जनरेट हो रही है, आउट ऑफ द फेज, तो तुमने देखा कि वेव जो है वो इन फेज जनरेट हो रही है। फिर तुमने देखा कि आउटपुट पे तुम्हें क्या मिल रहा है, हाई या लाउड साउंड मिल रहा है, या लो या डिम साउंड या डार्क लाइट या डार्क स्पॉट मिल रहा है। तुम्हें पता चला कि डिम साउंड या डार्क लाइट मिल रही है, तो तुम्हें कंफर्म हो गया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब अगर उसने तुम्हें कहा है कि फेज डिफरेंस या पार्ट डिफरेंस निकाल दो, तो फेज डिफरेंस में तुमने क्या देना है कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी नंबर ऑफ वेव का फेज डिफरेंस आ रहा है, लेट्स से तुम्हारे पास थ्री वेव का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो पार्ट डिफरेंस आ रहा है, सॉरी, तो तुम क्या दोगे भाई 3.5 का आएगा, सॉरी।
सो लेट्स से तुम्हारे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो 3.5 का आ रहा है, यानी एक वेव से 3.5 वेव कम ट्रेवल हुई है, और एक वेव से, यानी एक एक पॉइंट से, एक पी पॉइंट से लेट्स से 3.5 वेव कम ट्रेवल हुई है, और क्यू पॉइंट से 3.5 वेव ज्यादा ट्रेवल हुई है। राइट, ये मतलब है। तो जब तुम्हारे पास एक से 3.5 कम ट्रेवल हुई है और दूसरे से 3.5 ज्यादा ट्रेवल हुई है, तो तुम पाथ डिफरेंस लिखोगे 3.5 लैम्डा का। राइट, और तुम्हें पता है कि 3.5 वेव का डिफरेंस है, तो तुम इससे फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तुम्हें पता है कि भाई वन वेव इज बेसिकली 360 डिग्रीज, सो 3.5 वेव इज हाउ मच, तो वहां से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हो। राइट, सो दिस इज द सिनेरियो व्हेन यू हैव इन फेज वेव जनरेशन। राइट, एक और सिनेरियो है कि जब हमारे पास आउट ऑफ द फेज वेव जनरेशन है। बस एक आखिरी सिनेरियो, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। कॉपी और पेस्ट। सही। तो लेट्स से कि हमारे पास अगेन ये मेरे पास है पी, राइट, और ये मेरे पास है क्यू, राइट, एंड देयर इज अ पॉइंट। सही, और दिस इज द पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट। So this is P and this is Q, right? And मैं आपको अगर कोई डिस्टेंस वगैरह भी दे दूँ तो उससे भी काम हो जाएगा। But now this time the waves are generating out of the phase, out of the phase, out of the phase का मतलब ये है कि एक का क्रस्ट आया और दूसरे का ट्रफ आया, राइट। अब जब वेव आउट ऑफ द फेज जनरेट हुई है और वो आगे जाएगी, लेट्स से ये आगे गई, और लेट्स से ये दूसरी वाली वेव है, ये भी आगे गई। सही। तो आउट ऑफ द फेज वेव जनरेट हुई और आउट ऑफ द फेज ही ओवरलैप हुई। तुम्हें दिख रहा है कि एक का क्रस्ट आगे आ रहा है और एक का ट्रफ आ रहा है, राइट। या फिर दूसरा सिनेरियो, आउट ऑफ द फेज वेव जनरेट होगी मगर इन फेज वेव ओवरलैप होगी, राइट। आउट ऑफ द फेज जनरेशन से रिलेटेड, जनरेशन दो दो दफा मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक पॉइंट जनरेशन को शो कर रहा है और एक पॉइंट जो है वो ओवरलैपिंग को, यानी आउटपुट पे शो कर रहा है एक पॉइंट, सही, और एक पॉइंट इनपुट वाला शो कर रहा है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास, याद रखना प्लीज, एक मिनट। सो हमने कहा कि भाई when waves are generated out of the phase, right, and meet out of the phase, and um, they are coherent, right, और हमने क्या लिखा था ऊपर, they coherent and meet at a point, या overlap at a point। सही। तो उस केस के अंदर अगर तो तुम्हारे पास फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तुम फॉर्मूला यूज करोगे, path difference is equals to n plus 1/2 lambda, राइट। और उस केस के अंदर तुम्हारे पास जो n आएगा
अगेन एन बताएगा, सारी चीजों में सेम चीज बता रहा है, डिफरेंस इन वेव बता रहा है, सही है, कि दोनों पॉइंट से कितनी वेव ट्रेवल की है, सही है। लेकिन जब तुम्हारे पास वेव जनरेशन आउट ऑफ द फेज है, प्लीज रिमेम्बर दैट, जब वेव जनरेशन आउट ऑफ द फेज है और वेव मीटिंग इन फेज है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, जो एन होगा वो तुम्हारे पास 0.5, 1.5, 2.5, 3.5 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा जी, क्या वजह है ऐसी? उसकी वजह ये कि जब तुमने वेव को जनरेट किया है, तो तुमने आउट ऑफ द फेज जनरेट किया है। आउट ऑफ द फेज का मतलब है कि दोनों वेव के अंदर आधी वेव का डिफरेंस है, यानी जब एक वेव जनरेट हुई है पूरी, तो दूसरी वेव, जब एक वेव आधी जनरेट हुई थी बेसिकली, तो फिर दूसरी वेव जनरेट होना शुरू हुई है, राइट। तभी तुम्हारे पास आउट ऑफ द फेज बनेगी, राइट, क्योंकि एक का क्रस्ट आएगा और एक का ट्रफ आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि जब तुम्हारे पास एक वेव आधी बनी है तो दूसरी वेव जो है ना बनना स्टार्ट हुई है, राइट। ये एक वेव आधी जनरेट हुई थी तो दूसरी वेव जनरेट होना स्टार्ट हुई है। ये एक वेव, यानी एक सोर्स से डेढ़ वेव जनरेट हो चुकी थी, दूसरी वेव से, दूसरी सोर्स से अब वेव जनरेट होना स्टार्ट हुई है। या फिर एक सोर्स से ढाई वेव जनरेट हो चुकी थी और दूसरी सोर्स से वेव जनरेट होना अब शुरू हुई है, राइट। तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास जो डिफरेंस इन वेव आएगा वो डेढ़, ढाई या साढ़े तीन, साढ़े चार की आएगी, राइट। तो ये जो आधी वेव का डिफरेंस आ रहा है, सही है, अगर तो ये आधी वेव का डिफरेंस एंड तक रहेगा तो तुम्हें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, राइट। और अगर ये आधी वेव का डिफरेंस एंड में जाके खत्म हो जाएगा तो तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, राइट। तो अगर ये एंड में जाके खत्म हो रहा है तो तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, राइट। और तुम्हारे पास जो फेज डिफरेंस आएगा वो तुम्हारे पास उसी तरह से आएगा, राइट, फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस, राइट। और अगर तुम्हारे पास फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तुम्हें यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, path difference is equals to n plus 1 over 2 lambda, but in this scenario you'll have n as 1, 2, 3, 4 and 5 and so on, right। तो ये केस में देखो प्लीज, दोबारा से बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास वेव जनरेशन हो रही है, वेव जनरेशन, दे आर आउट ऑफ द फेज, राइट, दे आर आउट ऑफ द फेज, दे हैज टू बी, दे हैव टू बी कोहेरेंट, राइट। और जब भी तुम्हारे पास वेव जनरेशन इन फेज होगी तो पार्ट डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा लगेगा, जब भी वेव जनरेशन तुम्हारे पास आउट ऑफ द फेज होगी पार्ट डिफरेंस इन प्लस टू एन प्लस 1/2 लैम्डा लगेगा। प्लीज रिमेम्बर दैट, ये फॉर्मूला समझ लो। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, उन्होंने सिर्फ ये रट्टा लगाया होता है कि फॉर एवर जब भी तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, चाहे वेव जनरेशन इन फेज हो या चाहे वेव जनरेशन आउट ऑफ द फेज हो, दे ऑलवेज अप्लाई द सेम फॉर्मूला एज एन लैम्डा, राइट, जो कि हमने यहाँ पढ़ा। एंड उन्होंने रट्टा लगाया होता है कि ऑलवेज व्हेन देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर विल बी अ फॉर्मूला n plus 1 over 2 lambda, irrespective of whether the wave are in phase, generated in phase और out of the phase। वो इस चीज को नहीं देखते, प्लीज इस चीज को याद रखना। जब भी तुमने फॉर्मूला पिक करना हो तो प्लीज फॉर्मूला पिक करने से पहले तुमने ये देख लेना है कि वेव इन फेज जनरेट हो रही है आउट ऑफ द फेज, क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, थोड़ा तमीज से पढ़ोगे मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज है, सही हो गया। इन फेज और आउट ऑफ द फेज, ये पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की कहानी यहाँ तक हमारी खत्म हो जाती है। दो केसेस हमने पढ़े, दोबारा से बता देता हूँ कि हमने एक केस पढ़ा है कि जिसके अंदर हमारे पास जो वेव्स हैं वो हमारे पास इन फेज जनरेट हो रही है, राइट। और दूसरा केस, वेव हमारे पास आउट ऑफ द फेज जनरेट हो रही है। अगर वेव इन फेज जनरेट होगी तो एन लैम्डा से आप पार्ट डिफरेंस निकालोगे और उसी हिसाब से फेज डिफरेंस निकालोगे। और अगर वेव जो है वो आउट ऑफ द फेज जनरेट होगी तो उसी हिसाब से आपने पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना है, n प्लस 1/2 लैम्डा, और फेज डिफरेंस निकालोगे।
और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा, राइट। बस। अब खैर इसके कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो कि इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसके अंदर यंग्स डबल स्लिट है और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो बस अभी आज की क्लास फिलहाल यहीं तक रखते हैं, इसको जरा हजम करो, इंशाल्लाह फ्राइडे के दिन जो है वो हम बाकी की चीज़ें कवर करेंगे।